हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। आशा करेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.5 के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। बेसिकली बच्चों, मैंने जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था आपका समाकलन, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम समाकलन 3 विधियों से पढ़ेंगे। पहला था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, दूसरा था बच्चों आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और तीसरा था बच्चों खंडश समाकलन। ठीक है, तो इसमें से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 तक। अब एक्सरसाइज 1.5 से जो मेथड चलेगा वो सेकंड मेथड चलेगा इंटीग्रेशन का, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। ठीक है, उसके बाद हम खंडश समाकलन पढ़ेंगे और देन आपका इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरी विधि पर हम आ चुके हैं, पहली विधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस तरीके से करेंगे, किस टाइप की कंडीशंस होंगी, उनको किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा और देन उसको सॉल्व करने के बाद उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आंशिक भिन्न में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों से हमें कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। जितनी भी हमने ट्रिक, टेक्निक्स, फॉर्मूलेस, प्रोसेस, सब मेथड हमने पढ़े हैं, उनको हमने यूज़ किया, बट वो उस क्वेश्चन में फिट ही नहीं बैठ रहे। ठीक है, जैसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए सपोज आपको 3 टाइप के यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मिलने वाली हैं बच्चों, आंशिक भिन्न मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के। नंबर 1 तो बच्चों आपको इस टाइप की मिलेंगी कि 1/x+1 एंड x+ या x- भी हो सकता है 5, ये इस टाइप की फ्रैक्शन है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप लास्ट जो आपने मेथड पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, आप उनको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपने क्या पढ़ा है बच्चों, फॉर्मूले पढ़े हैं, सिंपल फॉर्मूले पढ़े हैं। वो सिंपल फॉर्मूले यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है, इसका जो सवाल का जो रूप है, जो फॉर्मेशन है, वो उस फॉर्मेशन में कोई भी फॉर्मूला अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मतलब कि यार ये 1/x+1 एंड इंटू x-1 अपॉन में ही। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें यार, इसको माने कुछ तब भी बात नहीं बनेगी भाई। क्या मानेंगे आप, इसको मानो तो ये नहीं मिलना, इसको मानो तो ये भी मिलना, पूरे को मानोगे तो ऊपर वाला नहीं मिलना। ठीक है, तो बड़ा अलग ही व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मान लीजिए पूरे को मानोगे, फर्स्ट सेकंड करोगे, पता नहीं क्या मिलेगा, मतलब ऊपर वाला नहीं मिल पाएगा, पूरी तरह नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो है ही नहीं, फिर उन्हें आप कहाँ भेजोगे, प्रॉब्लम वो आ जाएगी। मतलब जो भी आपने अभी तक मेथड पढ़े हैं आप उसको यूज़ करोगे तो यहाँ वो लगेंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। और ये देखिए भिन्न की फॉर्म में है सवाल, अंश और नीचे हर। तो ये फर्स्ट टाइप का भिन्न का टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, एक आपको इस टाइप का भी मिल सकता है बच्चों कि 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। एक आपको बच्चों इस टाइप का भी मिल सकता है कि x/x+1 का होल स्क्वायर, या 1 ले लो, चलो कुछ भी ले लो, और यहाँ पर x-5 etc। तो ये 3 टाइप के बेसिक कंडीशंस, बेसिक टाइप आपको मिलने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, यानी आंशिक भिन्न के अंदर। ठीक है, इस टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। अब इनको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे ये अब इनका इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है, तो इनको इंटीग्रेशन लायक बनाएंगे, तो वो किस टाइप से बनाएंगे, किस तरीके से इनको ब्रेक करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हमें इस टाइप की फ्रैक्शन मिल जाती है, इट मीन्स कि हर में जो फैक्टर हों, ये फैक्टर ही तो है बच्चों, वो बच्चों रैखिक फैक्टर हों। रैखिक मतलब, रैखिक फैक्टर मीन्स कि चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होगी। यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, तो ये रैखिक फैक्टर हैं। तो अगर हर में हमें रैखिक फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको कैसे ब्रेक करेंगे।
ये बच्चों हर में यहाँ पे रैखिक फैक्टर थे, यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, पूर्ण वर्ग फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे। और ये बच्चों इस टाइप का नहीं, ये एक्चुअली इस टाइप का होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर था पावर 1 थी, यहाँ होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ फैक्टर में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर 2 आ रही है, ना कि फैक्टर की पावर 2। यहाँ फैक्टर का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ फैक्टर का होल स्क्वायर नहीं हो रहा, फैक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स का स्क्वायर है। तो इस टाइप का होगा, तो उसे कैसे ब्रेक करेंगे, इनको ब्रेक करने के प्रोसेस हैं। बस ये 3 प्रोसेस आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखिए कैसे हम इनको ब्रेक करेंगे। देखिए बच्चों, इनको हम ब्रेक करेंगे बच्चों कि a अपॉन ये पहला वाला फैक्टर x+1 प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर x-5, ठीक है बच्चों, यानी a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-5। अगर इस टाइप का आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करोगे कि 1 यानी a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-5, ठीक है। क्योंकि कब ब्रेक करेंगे इसको ऐसे, जब ये बच्चों रैखिक फैक्टर हो। कौन सा फैक्टर हो, रैखिक फैक्टर हो। और अगर रैखिक फैक्टर का होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यू आ जाए, होल 4 आ जाए, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे ये बच्चों। तो आप इसको ब्रेक करेंगे बच्चों a अपॉन पहले अंदर वाला जो फैक्टर है रैखिक को, यानी x-1, फिर प्लस b अपॉन अभी टोटल x-1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस थर्ड वाला c अपॉन x+3। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं ना आप। सबसे पहले ये जितनी भी पावर है यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो, उससे मैटर नहीं लगता। सबसे पहले 1 पावर आएगी इसकी, फिर 2 पावर आएगी। अगर 3 होती तो फिर 3 पावर होल क्यों लिखते, अगर 4 लिखता तो होल 4 लिखते, फिर देन ये लिखते। अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। जैसे सपोज इसी का मैं एक एग्जांपल और दे दूँ, अगर ये इस टाइप से होता बच्चों तो x-2 की पावर सपोज यहाँ 4 होता और इंटू x-3 होता, तो आप इसको कैसे ब्रेक करते, इसको आप 4 बार लिखेंगे, पहले पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जितनी पावर है उतने तक एक एक करके बढ़ के पहुँचना है। जैसे a अपॉन x-1, इसकी पावर a अपॉन x-2 सॉरी a अपॉन x-2 की पावर 1, फिर प्लस b अपॉन x-2 की पावर 2, फिर प्लस c अपॉन x-3 की पावर x-2 की पावर 3, प्लस d अपॉन x-2 की पावर 4। मतलब इस वाले पहले फैक्टर को ही आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, यानी पहले पावर 1 2 3 4, हाईएस्ट कितनी पावर है इसकी 4, तो 4 तक आपको जाना है। अगर 5 होती तो 5 तक जाते स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी चढ़ते हुए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऐसे, ठीक है। और फाइनली इसको फिर लास्ट में ब्रेक करेंगे आप e अपॉन x-3। आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं a अपॉन x-3, और उसके बाद b अपॉन x-2, c अपॉन x-3, d अपॉन x-2 की पावर q, e अपॉन x-2 की पावर 4, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। इसको आप चाहे पहले लिखो या लास्ट में लिखो, वो कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इनको ब्रेक करेंगे, तो समझे इसका प्रोसेस क्या है करने का, ओके। उसके बाद बच्चों देखिए, अगर ये इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाती है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगा, आप चाहे पहले इसको ब्रेक कर लो या इसको ब्रेक कर लो, बात एक ही है। तो इसको आप चलो इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, तो इसको क्या लिखोगे, ये तो पावर 1 है, ये तो इस तरीके से टूटेगा, तो a अपॉन x-5। बट बच्चों यहाँ पर तो ना तो ये होल स्क्वायर है ना सिंगल पावर है, ये फैक्टर के अंदर जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर आ रहा है। इस टाइप का स्क्वायर आ जाए तो फिर से तोड़ेंगे आप, ये तो टूट गया। अब bx प्लस c x² प्लस 1, इस तरीके से bx प्लस c x² प्लस 1। अगर ऐसे फैक्टर्स आते हैं हर में तो आप उनको इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ये 3 मेथड हैं पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने के, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपको आना चाहिए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और देने की कोशिश करूँ आपको, सपोज ये ऐसे आ रहा हो कि 1 अपॉन x का
स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की क्यू माइनस 1 और ये एक्स माइनस 4, सपोज इस तरीके से है। तो इसको कैसे आप ब्रेक करेंगे? तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको सिंगल पावर वाले को ब्रेक कर लें, तो ए अपॉन या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएंगे आप बच्चों इस पर, आप या इस पर किसी पर भी आ जाइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, देखिए फैक्टर की पावर फैक्टर हो, फैक्टर के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर हो, तो कैसे तोड़ेंगे उसको? ग्रेटर देन 1 पावर हो तब। तो हम इसको तोड़ेंगे बच्चों बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ए तो हो गया, उसके बाद बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब इसको करेंगे, यहाँ भी फैक्टर के अंदर वेरिएबल की पावर है, तो इसको आप तोड़ेंगे। सी के बाद क्या आएगा बच्चों? डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स टी क्यू माइनस 1। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आपको ये बेसिकली 3 टाइप की फ्रैक्शंस ही बुक में आपको मिलेंगी, ठीक है। और उन 3 टाइप की फ्रैक्शंस को आपको इन मेथड से ब्रेक करते हुए इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आप ब्रेक करेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा? ये तो ब्रेक करना हो गया कि हमको कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन दे रखी है, तो उस पार्शियल फ्रैक्शन को हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे, ये तो हो गया बच्चों इनको ब्रेक करना। अब बात करते हैं हम कि ब्रेक करने के साथ साथ आगे का इनको सॉल्यूशन करने का प्रोसेस क्या रहेगा। वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये थोड़ा क्वेश्चंस जो इस टाइप के होंगे वो बच्चों थोड़ा लेंथी होंगे। अब देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो प्रोसेस यूज होगा वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस तो आप नॉर्मली सॉल्व कर ही सकते हैं। इसमें जो बच्चों प्रोसेस यूज होगा वो कुछ प्रोसेस हम लास्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज करके आ चुके हैं, ठीक है। यानी जो प्रोसेस इसके अंदर यूज करेंगे तो समथिंग 10% प्रोसेस जो है वो हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ओके। तो वो प्रोसेस इसके अंदर आएगा, वो आप समझ जाएंगे जब मैं कराऊंगा। उसके बाद जो अदर प्रोसेस है वो क्या है और जो हम यूज कर चुके हैं वो क्या है। तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा था कि उसको हम कोई फंक्शन अगर हमें कोई क्वेश्चन अगर हमें ऐसे दे रखा होता था कि 2px प्लस क्यू अपॉन समथिंग यहाँ पे, तो उसको हम मानते थे कि px प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स हर का डिफ्रेंशिएशन प्लस बी, और फिर यहाँ से इनका डिफ्रेंशिएशन करके अंदर मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू फाइंड कर देते। लास्ट क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाला जो प्रोसेस है और उनको फाइंड करके वहाँ पुट करके इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो वहाँ भी हमने यूज़ किया था और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इन फ्रैक्शंस को ब्रेक करके ये जो ऊपर ए बी सी हम लेट कर रहे हैं, ये ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, देन पुट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके बच्चों। तो ये लास्ट प्रोसेस था। न्यू प्रोसेस क्या रहेगा? न्यू प्रोसेस ज़्यादा खास नहीं है, वही प्रोसेस यूज़ होने वाला है ज़्यादातर। सबसे पहले इस टाइप की फ्रैक्शन होगी, उसको आप 2 जगह ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे बोथ फैक्टर्स का। एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे, जो कुछ कटेगा ठीक है, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई ए में होगा। फिर आप इससे डिवाइड करेंगे, जो भी कुछ बचेगा ठीक है, फिर उसका आप मल्टीप्लाई बी में करेंगे और फिर ऊपर जो है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इधर की वैल्यू जो हर वाली है वो सेम होगी, वो कट जाएगी। अंश में इधर कुछ होगा, इधर ऊपर कुछ होगा, नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे हम। वो कंपैरिजन क्यों करेंगे? वो हम इसलिए करेंगे बच्चों के कि हमने जो ए और बी लेट किए हैं इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर सी है तो सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन डी ई जो भी होगा सभी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की जब वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, फिर इन ए बी की वैल्यूज़ को यहाँ पर लाके वापस पुट करेंगे और आप देखेंगे कि जो पुट ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद जो कंडीशन मिलेगी वो एक ऐसी कंडीशन होगी कि आपको देखते ही जो है इंटीग्रेशन नज़र आ जाएगा कि हाँ यार, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो सकता है, इसमें फॉर्मूला तो आराम से अप्लाई हो सकता है। मतलब कि जो हम पीछे क्वेश्चंस करके आ रहे हैं उन जैसे क्वेश्चंस बन जाएंगे इनको ए बी के मान रखने के बाद। जैसे पीछे डायरेक्ट हमें दिख जाता था कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल में दिखता था, थोड़ा सोचते थे। तो यहाँ आप कितना भी सोच लो, क्योंकि ऐसा कंडीशन है ही नहीं कि इंटीग्रेशन हो जाए, तो पहले उसको
सॉल्व करके इस तरीके से ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी की वैल्यू फाइंड करके लगा के वहाँ पे, तब वो कंडीशन ऐसी बनाएंगे जिसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा और तीनों पार्ट्स में यही प्रोसेस यूज होने वाला है। फाइनली जो ऊपर ए बी सी डी हैं उनकी वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। 3 टाइप्स की आपको पार्शियल फ्रैक्शंस दे रखी हैं, उनको ब्रेक करने का मेथड क्या रहेगा वो आपको मैंने समझा दिया, फिर उनको देन सॉल्यूशन करने का मेथड क्या रहेगा, फाइनली आंसर तक वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चों एक्सरसाइज 7.5, तो प्रश्न 1 से लेके 21 तक के प्रश्नों में परमेय फलनों का समाकलन करना है। परमेय मतलब यू नो स्टूडेंट्स, परमेय संख्याओं के बारे में आप जानते, परमेय मतलब अंश बटे हर, और हर में जो है 0 नहीं आना चाहिए। परमेय संख्या क्या होती थी, जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए थे, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए थी, उसी को हम परमेय संख्या बोलते थे, और उसी से बना ये परमेय फलन। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों पहले सवाल को हम उठा लेते हैं। इसमें देखिए क्या गिवन है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन है और इसका हमें समाकलन करना है। तो मैंने क्या बताया, आप ना जो पहले आपने मेथड यूज़ की है ना, जरा उन मेथड को इसमें लगाइए यार। क्या कुछ हो पा रहा है? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं लग पाएगा। क्या माने, क्या करें, क्या किसको हटा के उसकी जगह कुछ लगा दें, नई बात बनेगी। ठीक है, तो पिछला मेथड बिल्कुल यूज होगा ही नहीं, और नहीं यूज होगा तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड आएगा, उससे बात बनेगी। आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहचानेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस मेक ए गुड स्टडी, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छे से स्टडी आपकी हो जाएगी, और आप हर क्वेश्चन के टाइप्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप क्वेश्चंस के टाइप को पढ़िए, हर क्वेश्चंस को मत रटिए। क्वेश्चंस के टाइप देखिए कि यार कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका सॉल्यूशन करने का मेथड क्या है, उस मेथड को आप याद कीजिए, ना कि क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन को याद करेंगे। हर क्वेश्चंस को याद करेंगे तो हज़ारों क्वेश्चंस बुक के अंदर बनते हैं, और कौन सा क्वेश्चन उनमें से एग्जाम में आएगा ये कहना जो है कठिन है थोड़ा सा। तो इस वजह से आप सिर्फ जो टाइप बन सकते हैं एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज का एक अपना अलग मेथड होता है, आप उस एक्सरसाइज के मेथड को आप याद कीजिए कि यार मेथड क्या होता है। अगर आपने एक एक्सरसाइज का मेथड याद कर लिया, उसके अंदर अगर 30 सवाल हैं तो आपको 30 सवाल ठोस हो जाएंगे। तो मेथड याद करेंगे, अगर आप सवाल याद करेंगे तो कितने याद करेंगे। इसलिए गलती से भी मैथ के अंदर याद करने की चीज़ तो कभी सोचना ही मत, करना है तो फॉर्मूले याद करिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आपको आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे फॉर इंटीग्रेशन, तो क्या करने वाले हैं थोड़ा सा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड dx। ओके, अब इसको बच्चों हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न द्वारा, लिखेंगे भी ना किस आप मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न के वियोजन द्वारा या आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है जो आंशिक भिन्न द्वारा इसको आप ब्रेक करेंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए ये अभी इसको ना, इसको आप हटा दीजिए साइन को, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन, मैंने क्या बताया था, पावर क्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो अंश की पावर है वो हर की पावर से हमेशा छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर अंश की पावर मान लीजिए, अभी तो मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है ऊपर, अगर उस वेरिएबल की पावर नीचे हर में जो वेरिएबल हैं उनसे अधिक आ जाए तो फिर आप इससे उसमें डिवाइड देकर उसकी पावर को पहले छोटी बनाओगे, उसके बाद इस मेथड को यूज़ करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे a अपॉन x प्लस 1 बिकॉज इट्स टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए x प्लस 1 x माइनस 5, यानी पावर क्या है, फैक्टर्स की पावर लीनियर है यानी 1 है, तो इसको ब्रेक करने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ऊपर वाले से कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इनको ब्रेक करना है हमें। तो a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है,
ब्रेक करना समझ गए आंशिक भिन्न से। इसको अब आप बना लीजिए फर्स्ट। क्या बना लीजिए आप? इसको फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। ब्रेक करते ही जो हमें इक्वेशन टाइप का जहाँ कंडीशन प्राप्त होगी वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से x तो है ही, इसको हमने ब्रेक किया a/x+1, इसको ब्रेक किया b/x+2। अगर थर्ड ब्रैकेट और होता लीनियर का ही तो उसको c अपॉन, अगर एक और होता तो d अपॉन, एक और होता तो e अपॉन, ऐसे करके ब्रेक करते। यानी फर्स्ट टाइप का मेथड का सवाल है ये, ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको तो आप एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, x+1 x+2। यहाँ पर मैंने किया था, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम आएगा आपका x+1 और x+2। तो इससे डिवाइड हो गया इसमें, तो ये कटेगा, सेम सेम कट जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर। तो ax+2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो bx+1। ठीक है बच्चों, क्लियर? समझ में आया ना आपको? यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले बस ये तो है ही है, इधर एलसीएम आप ले लीजिए, इससे कटेगा ये तो ये बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इससे कटेगा ये तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर। अब उसके बाद इससे कट गया ये, ठीक है। अब क्या बचता है, ऊपर बचा x, इधर क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए आप, तो ax+2a प्लस bx+b। यहाँ तक समस्या कोई? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नया मेथड है, इसलिए मैं बहुत स्लोली करा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, जिससे कि हर टाइप का बच्चा हमारे YouTube चैनल पे है। कुछ बच्चे वीक्स भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लंबे समय से पढ़ाई से वंचित रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अच्छे भी बच्चे हैं, मतलब अच्छे मतलब वो भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हैं, बट बात करें अकॉर्डिंग टू मैथ की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको भी हमें साथ लेके चलना है। इसलिए हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड रहता है वो थोड़ा सा, जो प्रोसेस रहता है वो स्लो रहता है बच्चों, जिससे कि हम हर कैटेगरी के बच्चे को साथ लेके चल सकें। आप जानते हैं बच्चों के सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स को तो हम डील नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हैं। और आप जानते हैं कि सभी जगह के बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चों का माइंड तो सभी में इक्वल होता है, बट सभी यूज़ करने का प्रोसेस वो चीज़ नहीं बन पाती है, सभी उस तरीके से नहीं कैलकुलेशन कर पाते हैं। वो अब उनका बैकग्राउंड क्या रहा हो पढ़ाई के प्रति, वो उनके प्रति वो उनको पता होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम स्लो कराएं, बट कम कराएं, बट स्लो कराएं, जिससे कि कोई बच्चा ना छूटे, सभी मतलब अच्छे से समझ लें। तो उस चीज़ को भी हमको देखकर चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा वो ना रखें कि सर स्लो पढ़ाते हैं। देखिए स्लो पढ़ाने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। हमें क्या है, हम तो फास्ट पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम यहाँ पर आए और क्वेश्चन सॉल्व किया और चले गए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का काम नहीं है, सॉल्यूशन करने के साथ साथ ये भी हमारा काम है कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट बैठनी चाहिए। तो अब उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आपके सामने जो है डिस्प्ले करें कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है, उस वजह से हम स्लो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या रहा, इसको ब्रेक किया नॉर्मली, देन एलसीएम, इससे इसमें डिवाइड, इसका ऊपर, इससे इसमें डिवाइड, इसका ऊपर से हर से हर सेम कट गया, यही मैं बताया था आपको। उसके बाद फिर ए का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, बी का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है बच्चों की ए बी की वैल्यू फाइंड करना। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए इधर भी है कुछ फंक्शन, इधर भी कुछ फंक्शन है। अब हमें दोनों साइड में कंपेयर करना है, बिकॉज ये इक्वल हैं आपस में, ये इक्वल है इन सभी के, तो ये इसके इक्वल है, तो हम संगत चीज़ें बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संगत चीज़ें हम कैसे बराबर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x के गुणांकों की तुलना करने पर,
देखिए ग्रेटेस्ट पावर देखिए आप, रैखिक वाला है तो एक ही पावर आएगी, किसी किसी में 2 घात 3 घात 4 घात भी आ सकती हैं। तो पहले जो बड़ी से बड़ी घात है उसकी तुलना करो, फिर उससे छोटी घातों के गुणांकों की तुलना करो, फिर उससे छोटी घातों के गुणांकों की तुलना करो, फिर उससे छोटी घातों के गुणांकों की तुलना करो, देन लास्ट में अचर पदों की भी तुलना करनी है। सबकी तुलना करने से क्या होता है, सारे ABCD जो भी आपने माने सबकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यानी x की पावर 1, तो x की गुणांकों की तुलना करेंगे, x की पावर 1 के गुणांकों की तुलना। तो आप इधर देखेंगे कि x की पावर 1 का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और इधर क्या है बच्चे, एक तो a हो गया और एक b हो गया। तो यहाँ पर तो 1 है, इधर तो 1 है, और बराबर इधर a और इधर बच्चों प्लस b, a प्लस b। ओके भाई, a और यहाँ बीच में प्लस और ये b और ये इधर गुणांक। तो ये इस तरीके से बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम तुलना करेंगे बच्चों अचर पदों की, क्योंकि देखिए यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हम a का मान तो निकाल नहीं सकते परफेक्टली, किसी नंबर की फॉर्म में b की फॉर्म में आएगा, लेकिन b का मान भी तो चाहिए अभी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अचर पद, उसके बाद किससे तुलना करेंगे अचर पदों की। अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अब इसमें अचर पद क्या है बच्चों, तो इधर देखिए, इधर तो कोई अचर पद है ही नहीं। अचर पद तो आप समझ रहे हैं ना क्या होता है अचर पद। अचर पद मतलब बच्चों कि जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, जिसके साथ वेरिएबल की पावर 0 हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें वेरिएबल आपको दिखाई ना दे रहा हो, वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। और कांस्टेंट तो आप समझ ही रहे होंगे यार, इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंसीशन पूरा पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट था वहाँ पे जो है कौन उसका अचर पद का। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, ये कांस्टेंट है, और ये 5x है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर x है वो लेकिन वो x की पावर 0 है, और x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसलिए 5 × 1 इज इक्वल टू, इसको हम 5 लिखते हैं, ना कि 5x की पावर 0 लिखते हैं दोनों इक्वल, बट इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का उसमें करेंगे तो वही आता है, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, शो नहीं करते हैं। तो जहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 हो, जिस नंबर के कोफिशिएंट गुणांक में, वो अचर पद होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं जिसमें x दिखाई ना दे रहा हो, y दिखाई ना दे रहा हो। तो यहाँ पर अचर पद अगर देखें तो बच्चों ये अचर पद है, क्योंकि 2a इसके पास x नहीं है, और ये भी अचर पद है बच्चों b, इसके पास x नहीं है। और बात करें इधर अचर पद, तो इधर अचर पद कोई है ही नहीं, सिर्फ x है। x + 5 होता तो 5 अचर पद हो जाता, x - 7 होता तो 7 अचर पद हो जाता, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इधर तो कुछ है नहीं, तो क्या मानेंगे 0, इधर कुछ है ही नहीं, उधर है नहीं तो क्या है फिर 0 ही है, उधर जो है वो लिख लो। तो अब अचर पदों की तुलना जब हम करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों इधर तो हो गया 0, और इधर क्या हो जाएगा अचर पद 2a + b, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से या यहाँ से आप किसी एक का मान निकालिए, a का या b का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st एंड 2nd फाइंड आउट वैल्यू a और b, आप a या b की किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd देख लेते हैं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd क्या है बच्चों, 0 इज इक्वल टू 2a + b। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 2a को इधर भेज दें, तो -2a इज इक्वल टू b, ये बच्चों b की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू को करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1st, पुट इन इक्वेशन नंबर 1st। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1st, ये है बच्चों। तो 1 इज इक्वल टू a + b, b की वैल्यू क्या है -2a, तो यहाँ पे b की जगह लगा दीजिए आप -2a। तो ये 1 इज इक्वल टू a - 2a, तो फाइनली क्या बचा यहाँ से 1 इज इक्वल टू माइनस का a, माइनस इधर आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू सेपरेटली। अब इस a की वैल्यू को आप या तो इस इक्वेशन में रख दो, या इस इक्वेशन में रख दो, या यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख दीजिए आप, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पुट इन 2nd कर दीजिए, चलो कोई नहीं प्रॉब्लम, पुट इन कहीं भी रखिए बच्चों, वैल्यू तीनों जगह में से हर जगह समान आएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1st, तो इक्वेशन नंबर 1st क्या है बच्चों, ये है, या 2nd में भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो 1st में ही कर दो। तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -1 और प्लस b, -1 आएगा इधर, तो 1 इधर आके +1 हो जाएगा बराबर b। तो फाइनली जो b की वैल्यू आ गई बच्चों, वो क्या आ गई 2 आ गई। तो a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू हो गई बच्चों -2।
तो ए और बी के मान आ गए। मैंने क्या कहा था, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा बच्चों ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम उस टारगेट पर पहुंच गए, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हैं। देन हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए व बी के मान रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा यही तो है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है -1, तो ऊपर एक ही जगह लगा दिया -1 और नीचे x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है आपकी 2 और नीचे क्या है बच्चों x प्लस 2। अब आप देखिए बच्चों, आपका जो सवाल आपको दिया था स्टार्टिंग में वो क्या था, वो ये था, मतलब ये था, बात तो एक ही है। अब इसको हमने, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन लायक था नहीं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और हमने इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हमने इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ओके। अब इसका आपको साफ दिख गया होगा कि ये बराबर ये, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका इंटीग्रेशन करना एक ही बात है। अब आपको साफ दिख गया होगा इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, पहले नहीं हो पा रहा था, पहले पॉसिबल नहीं था। तो बस पार्शियल फ्रैक्शन का जो काम है वो सिर्फ इतना है, इस मेथड का जो वर्क है वो सिर्फ इतना है बच्चों कि वो उस फंक्शन को ऐसा बना देगा, ऐसा सिंप्लीफाई कर देगा कि उसका इंटीग्रेशन आप सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं, यानी कि उसको इंटीग्रेशन लायक बना देगा। वो इंटीग्रेशन लायक नहीं था, उसको उसने ऐसा बना दिया, ब्रेक कर दिया बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा ढल के दे दिया कि अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। और यू नो ये एंड ये इक्वल हैं, तो इसका करो या इसका करो, बात एक ही है, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पर अब दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन, क्योंकि समाकलन करेंगे ना लेने पर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर करेंगे तो इधर समाकलन आएगा, तो बच्चों समाकलन का सिंबल x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx इज इक्वल टू, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग। देखिए बच्चों -1 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर ले लेंगे माइनस को, और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे 2 को, और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। कोई प्रॉब्लम आई आपको ब्रेक करने में? आशा करता हूँ कि आपको कोई ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी बच्चों, आराम से हो गया होगा। देख तो रहा है ना आपको, सही है। अब देखिए बच्चों, बस हमने दोनों इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, dx ले लिया, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लिख दीजिए x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ पर समाकलन मतलब उसका करेंगे उधर की साइड का हम, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर। तो ये देखिए 1/x एक तरीके से, या तो 2 तरीके और हैं यहाँ पे, आप इसको मान लीजिए, अब इसको अब आराम से मान लेंगे तो आपको ऊपर वाला आराम से मिल जाएगा। अब या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, भाई इसको मान लो तो dx मिल जाएगा, या बिना माने भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको करा दूंगा, पहले मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ या मान के कराऊँ, बताइए आप। चलिए मैं पहले आपको मान के करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसको, यहाँ पर आप इसको बच्चों मान लीजिए, मानेंगे फिर समाकलन होगा, फिर तो अभी तो नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको ये लाइन हटानी पड़ेगी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 मेथड से, यहाँ से 2 मेथड बनेंगे बच्चों करने की, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मान लीजिए आप, माना x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। एंड यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू पी, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dp, ये इसके लिए, इसके लिए, तो फाइनली हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए dx की वैल्यू क्या है dt, और नीचे क्या हो जाएगा इसकी जगह t, और प्लस यहाँ पे इसकी जगह क्या है 2 तो कांस्टेंट है, और dx की जगह क्या आ जाएगा dp, और यहाँ पर आपको हो जाएगा p,
अब आपका समाकलन कर सकते हैं, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में होगा या पी के रेस्पेक्ट में होगा समाकलन। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/t का क्या होता है बच्चों, लॉग मॉड टी, और ये 2 1/p का लॉग मॉड p, यहाँ t के रेस्पेक्ट में, यहाँ p के रेस्पेक्ट में। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। तो माइनस लॉग t की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, x+1, प्लस 2 लॉग p की वैल्यू आपने क्या मॉड लेट की थी, x+2, एंड फाइनली प्लस c। और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, इसकी आ गई आपकी, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x+1 एंड x+2। ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। ये आपका फाइनली आंसर। तो समझ में आया व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चंस, वेरी सिंपल, बट आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से दूसरे मेथड की बात करते तो देखिए क्या करते हैं, हमें आपको पता है दूसरे मेथड में डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट जैसे इसको अपने मन में लेट कर लेते हैं, यार ये x है, तो डायरेक्ट 1/x का लॉग मॉड x, डायरेक्ट लिखते डायरेक्ट 1/x का लॉग मॉड x। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पावर 1 है, तो अगर पावर 1 है तो आप डायरेक्ट जो भी वैल्यू है डायरेक्ट उसका लॉग मॉड x कर सकते हो। अगर पावर 1 से ज़्यादा हुई, मोर देन 1, तो फिर आप उसको लेट ही करना पड़ेगा। सॉरी, अगर आप 1 भी पावर है तब भी लेट करके कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर दीजिए, टाइम आपका बच जाएगा, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.5 का। ये एक नई क्वेश्चन, नई एक्सरसाइज थी और नया ही आपके सामने मेथड था, इसलिए हमने आपको बहुत ही क्लियरली हर स्टेप, हर पॉइंट को क्लियरली डिफाइन किया है, और आशा करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। एक बार फिर से रिप्ले कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक्चुअली कंडीशन ऐसी नहीं बन पा रही थी कि इसका समाकलन कर दें। जैसे हमने इसका समाकलन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने इसको ब्रेक किया तो हमें तुरंत दिख गया समाकलन हो रहा है, तो इसी को तो हमने ये लिख दिया है, ऐसे मेथड से लिख दिया, ऐसी कंडीशन बना के लिख दिया कि इसका समाकलन आराम से हो जाए। तो हमने इसको सबसे पहले ब्रेक किया, इसको a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट यानी फैक्टर, फिर एलसीएम लिया, ये कैंसिल आउट हो गए, इनका अंदर मल्टीप्लाई किया एंड x से गुणांकों की तुलना की, तो एक a और b में जो भी कंडीशन मिली हमें, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 2a और b है, तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद बच्चों अचर पदों की तुलना की, यहाँ पर अचर पद है ही नहीं तो 0, और यहाँ पर सॉरी यहाँ अचर पद था बच्चों, यहाँ पर था x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक a और b था, शायद मैं 2a और b बोल गया बाई मिस्टेक। तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 1 है, और यहाँ पर जो x का गुणांक है वो a एंड b है, तो a + b = 1। उसके बाद अचर पद की तुलना करी तो इधर अचर पद है ही नहीं तो 0, और इधर अचर पद 2a + b, तो 2a + b, यहाँ से तो इक्वेशन बनी। दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि, जो भी आपने हाईस्कूल में पढ़ी है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। सॉल्व किया हमने प्रतिस्थापन विधि से, और a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फाइनली b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 माना था, यहाँ पर हमने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लगा दी, और दोनों को समाकलन लेने पर उसके बाद समाकलन का सिंबल आ गया डायरेक्ट। अब इसका समाकलन हमें साफ साफ दिख रहा है, तो 1/x का लॉग मॉड x, ठीक है, और यहाँ भी ये एक तरीके से 1/x वाले फॉर्मूला लगेगा लॉग मॉड x, ठीक है, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे के क्वेश्चंस को आप जल्दी से अब समझ पाएंगे। मैंने क्या बताया बच्चों, आपको क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ उसके मेथड को आपको पढ़ना है, मेथड को समझना है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको मेथड आ गया तो फिर आपको सवाल करने में समस्या नहीं बनेगी बच्चों। मैथ के अंदर मेथड ही मेन है। जिस बच्चे ने मेथड को सीख लिया वो उस टाइप के हजारियों सवाल कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। वन अपॉन x² - 9 ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो सेकंड टाइप का मेथड बन रहा है, जो कि फैक्टर में भी वेरिएबल की पावर आ रही है, कुछ 1 से ज़्यादा आ रही है। तो अब लेकिन बच्चों देखिए, बेशक आपका कहना सही रहेगा कि यार ये तो सेकंड मेथड हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई फैक्टर हो उसमें किसी वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो तो वो सेकंड टाइप का मेथड हो गया, यानी इसको हम तोड़ेंगे जो है ax + b की फॉर्म में बटे में फ्री आ जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करके फर्स्ट टाइप का मेथड बना सकते हैं। अगर आपको सवाल ऐसा
दिया है कि देखने में तो आपको लग रहा है सेकंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है, बट आप उसको बाई यूजिंग फॉर्मूला आप उसको फर्स्ट टाइप का मेथड बना सकते हैं, तो बना लीजिए। जैसे ये बना सकते हैं हम, कैसे बच्चों, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला ये बन जाएगा कैसे, 1/ax तो है, इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, तो 1/a प्लस बी एक बार जोड़ दो, x प्लस 3 एक बार घटा दो, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल बन कैसे, अभी जो हमने कराया था वेरिएबल की पावर 1 तोड़ देंगे ए और बी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1/x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। देन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं हम, ये तो काम होता है, स्टेप आपको यूज़ कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1/x प्लस 3 एंड x माइनस 3, उसके बाद सेकंड जो रहता है बच्चों इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, वही जो इधर होता है ना वही एलसीएम आता है, तो आप आंख बंद करके लिख दिया कीजिए, जो इधर लिखा है हर में वही इधर आएगा, एलसीएम वही होता है बच्चों हर बार, वरना आप देख लीजिएगा, टैली भी आप कर लेना। तो ये चीज़ सेम, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, ये चीज़ ऊपर, तो ax माइनस 3 इससे डिवाइड इसमें, इसका ऊपर, तो bx प्लस 3। अब देखिए बच्चों उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बच्चों, इसका अंदर गुणा करें, ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b। अब इसके बाद कंपैरिजन करेंगे, तो x के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे बच्चों तो इधर x का गुणांक, इधर कोई x है, इधर कोई x ही नहीं है यार, x का गुणांक कहाँ से होगा, तो 0, और इधर a और ये b, तो a प्लस b, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब इधर आते हैं, अचर पदों की तुलना करेंगे, अचर पद तो मिल जाएगा, पहले अचर पद नहीं था, अब अचर पद है। इधर देखिए अचर पद क्या है, खुद बन है, लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो इधर जो अचर पद है बच्चों वो 1 है, और इधर जो अचर पद है बच्चों वो क्या है, माइनस का 3a और प्लस 3b, माइनस का 3a प्लस 3b। तो अब ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट को भी एंड सेकंड को भी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी आपको अच्छे से क्लियर हो। अब बच्चों यहाँ से एक्चुअली क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से a प्लस बी बराबर हमने क्या दे रखा है, 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस की b, इसे पुट इन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी समीकरण 2 में रखने पर a बराबर क्या रखना है, माइनस बी, तो 1 इज इक्वल टू माइनस के 3 इंटू a की जगह क्या रखेंगे, माइनस b और प्लस 3b, तो 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 का b में 3b और ये भी 3b, तो फाइनली 1 इज इक्वल टू 6b। समझ में आया ना भाई, 1 माइनस 3a प्लस 3b अचर पदों की तुलना की थी, इधर अचर पद क्या था 1, इधर अचर पद माइनस का 3a प्लस 3b। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली माइनस b, तो a की वैल्यू माइनस b को हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू a की वैल्यू माइनस b, तो माइनस b प्लस 3b, ये माइनस माइनस प्लस 3b और प्लस 3b। अब इसके बाद 6b हो गया, b की वैल्यू चाहिए 6 को डिवाइड में भेज दो, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 1/6। इस तरीके से b की वैल्यू तो सेपरेटली मिल गई। अब a का मान चाहिए तो पुट इन फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो, चलो सेकंड कर देते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा, ये है, यहाँ लगा दीजिए, जहाँ सिंपल पड़े ना वैसे उसको किया कीजिए। मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ कि यार आप ही ये सोचो बाद में, यार सन ने फर्स्ट में ही क्यों लगाया, सेकंड में क्यों नहीं लगाया, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए।
इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वरना आप उसी में पुट कीजिए जहाँ आपको सिंपल लगे। यहाँ लगा दो यार, डायरेक्ट लगाते ही ए की वैल्यू -1/6, क्यों हम वहाँ लगाएं, फिर कैसे सॉल्व करें, टाइम लगाएं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ लगा रहा हूँ, और कोई रूल नहीं है। आप यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से सिंपल पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे और सिंपल पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट करिए। देखिए तो यहाँ पे लगाते हैं बच्चों, 1 इज इक्वल टू -3a + 3b, b की वैल्यू 1/6, 3 दूनी 6, तो 1 इज इक्वल टू -3a प्लस ये क्या बचा 1/2, 1/2 को आप लेफ्ट में लाओ तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू -3a। यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1/2 बराबर -3a। अभी -3 गुणा में है, इधर आके भाग में, मतलब नीचे आके गुणा होगा, तो यहाँ से a की जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनली क्या मिलेगी हमें, a की जो वैल्यू मिलेगी -1/6 मिलेगी, क्योंकि 3 का गुणा नीचे आके होगा ना, इधर गुणा में इधर भाग में आके गुणा होगा, 3 दूनी -6, तो a की वैल्यू फाइनली आ गई हमारे पास -1/6 और b की वैल्यू आ गई +1/6, और हमारा टारगेट भी यही था ए बी की वैल्यू फाइंड करना, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब इन a और b वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, आपने यही तो मानी थी, ओके, इसीलिए मानी थी कि यार यहाँ पे लौट के हमें काम करना है। तो अब यहाँ पर रखेंगे आप a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लगाइए बच्चों, समीकरण 1 यही तो है हमारी, 1/x + 3 और ये x - 3 बराबर a की जगह a की वैल्यू क्या है -1/6, तो -1/6 और ब्रैकेट में फैक्टर दे रखा है x + 3, और प्लस b की वैल्यू क्या है 1/6 और ये फैक्टर दे रखा है बच्चों x - 3। ओके क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखिए बच्चों, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो मतलब ये चीज़ यानी इसको हम वापस ला सकते हैं, 1 एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, और ये आपका -1/6 अलग है, और या फिर आप ऐसे ले सकते हैं इसको -1 ऐसे लिख दो 6x + 3, और ये +1/6 x - 3, आप 1/6 कॉमन भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आप देखिए बच्चों, जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था वो यही था, और ये भी तो यही है, तो बस क्या है, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं दिख रहा था, डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, वैसे दिख भी रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर के भिन्न से करना है तो फिर आप ऐसे करेंगे। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने आपको डायरेक्ट नहीं कराया है। क्यों, देखिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड क्या है इसका, एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन लास्ट जो बेसिक फॉर्मूले थे उनसे भी हो सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इंटीग्रेशन x² - a², डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये कौन से वाला, लॉग वाला, 1.2a log x - a x + a, उस तरीके से हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको ऐसे ब्रेक किया, लेकिन हम प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं वो बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो यहाँ पर जब आप समाकलन लेंगे तो इंटीग्रेशन वही समाकलन का सिंबल x² - 9। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस का 1/6 इसको आप कर दीजिए बाहर, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, और इंटीग्रेशन dx/x + 3, सेम यहाँ 1/6 को आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन dx/x - 3। देन आप यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, आप इसको t भी मान सकते हैं, बट यार क्यों फालतू में, जब हो रहा है तो वैसे ही कर दो, काय को लाइन बढ़ाओ, तो डायरेक्ट कर दो भैया यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। वो मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, करने पर लिख लेना आप। तो इंटीग्रेशन dx/x² - 9, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस के 1/6 तो है, 1/x का log mod x, फिर प्लस ये 1/6 है, इसको ध्यान कर दें, 1/6 log mod x - 3 और प्लस c, और यही आपका आंसर है।
आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अभी चाहें तो, क्योंकि सॉल्व हो रहा है। देखिए हो रहा है तो कर दीजिए, या एक दो लाइन आप ऊपर नीचे छोड़ भी देंगे फाइनल सॉल्यूशन से तो कोई जुल्म नहीं हो जाएगा, कोई आंसर गलत नहीं हो जाएगा, कोई 0 नंबर नहीं मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिए कि यार हमने तो यहीं छोड़ दिया, बुक में यार 2 लाइन नीचे पहुंच गए। कभी कभी बुक में ऐसे भी तो करते हैं कि आप 2 लाइन नीचे पहुंच जाते हैं, बुक वाला 2 लाइन ऊपर रुक जाता है। तो फिर तो मेथड कैलकुलेशन में आपको उतना वो नहीं जाना है, बस होना सही चाहिए। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, क्योंकि आप देखिए ये चीज़ ना इन तीनों दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब बुक में देख लेना क्या आ रहा है, आई डोंट नो। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1.6 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखूँगा मैं log x माइनस 3, और ये माइनस log x प्लस 3। ठीक है, ये और प्लस सी को आप साइड में रखो। अब देखिए log ये एंड log ये बच्चों log माइनस में होता है, तो अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में log की प्रॉपर्टी को। बेसिकली आपने 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, और कभी कभी जब हम पढ़ते हैं 9 से ऊपर की क्लासों में तो कहीं भी यूज हो जाता है। ये log का मेथड ऐसा है, कहीं भी आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो log बच्चों ये प्रॉपर्टी ये होती है, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि log अगर a माइनस log b है तो हम इसको log a अपॉन b लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों log की, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि log a इंटू b लिखा है तो log a प्लस log b इसको लिखा जा सकता है। एक प्रॉपर्टी दूसरी होगी बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है log की का log a की पावर b है तो ये पावर आगे आ जाती है b log a। तो इट मीन्स ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से और इसको इस तरीके से, इसको तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इससे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे, इसको ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और वैसे भी ये हम अवकलन में जो है यूज़ करके आए हैं इन सब चीज़ों को। तो अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, 1/6 तो है, ये log माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन मॉडुलस x प्लस 3 एंड प्लस सी। ये भी कर सकते हैं आप, एक ही मॉड में भी ले सकते हैं, और देन ये आपका आंसर। अभी और करने को तो कितना भी कर दो यार। देखो ये पावर मैंने बताया पावर आगे गिर जाती है और आगे तो ऊपर भी चली जाती है। तो ये 1/6 यहाँ एक तरीके से पावर है, ये ऊपर जा सकती है, तो इनकी पावर -1 ऊपर जाके इस पूरे जो मॉड है इस पूरे की पावर 1/6 से बन जाएगी। तो करने को तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा क्या है, मैंने यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों, मतलब बहुत ही मैं आराम से करा रहा हूँ। रीज़न वही है कि सबको समझ में आए। देन स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, शुरुआत के सवाल हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोसेस अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो सवाल कितना भी लंबा हो जाए, सवाल लंबा होना हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसका अगर हमें मेथड ना आए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्ड पार्ट बन जाता है। तो अगर आपको प्रोसेस आता है तो सवाल चाहे 6 पेज का हो, 7 पेज का हो, वो दिक्कत नहीं रखता है, वो बड़ा हो जाए कितना भी वो हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस नहीं आ रहा तो 2 लाइन का सवाल क्यों ना हो, वो भी नहीं होने वाला। तो प्रोसेस को आप ज़्यादा जो है वरीयता दीजिएगा। ओके, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं बच्चों, उन पर वो आप फॉलो तो कर रहे हो ना। मतलब फॉर्मूले आपको डेली याद करने हैं, फॉर्मूले की कॉपी आपने बना ली होगी। आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, क्यों आज्ञाकारी हो नहीं कि चलती है गाड़ी ऐसे ही पानी से। देखो बच्चों, आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप ही का भला है। ठीक है, फॉर्मूले की कॉपी आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज बना लीजिए, और जब एक जगह आपके पास फॉर्मूले कलेक्ट होंगे तो आपका जब मन करे उस कॉपी को उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आपका मैथ बहुत ज़्यादा जो है सिंपल हो जाएगा। आप उस कॉपी के अंदर फॉर्मूले लिखिए, आप उस कॉपी के अंदर अपनी लैंग्वेज में उस एक्सरसाइज का प्रोसेस हिंदी में लिख लीजिए बना के। मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप जो है फॉर्मूले की कॉपी बना लें। ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जिन बच्चों ने बना ली हो वो एग्ज़ाम टाइम से एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने के आसपास और एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम देने से पहले
आप उसकी इम्पोर्टेंस आपको फील होगा यार कि क्या है ये चीज़, कितना अच्छा हमने काम किया है, हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रही है फॉर्मूले की कॉपी, और वो कॉपी आपको आगे भी हेल्प करेगी। तो अभी तो आपको लग रहा होगा यार झंझट है क्या फॉर्मूले की कॉपी बनाए, बट देखिए झंझट ही ना आगे जाके बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है कभी कभी। तो आप उस चीज़ को जो है फॉलो करें, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप करें या ना करें, हमारा काम बताने का है। आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पर क्या है बच्चों, 3x - 1 अपॉन x - 1, x - 2 एंड x - 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें 3 ब्रैकेट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ब्रैकेट क्यों ना आ जाओ, प्रोसेस आता है ना मैं, तो बस क्यों डरना फिर। तो इसको ब्रेक करिए, वही प्रोसेस पुराने वाला, 3x - 1 इज अपॉन, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंशिक भिन्न से, तो 3x - 1 अपॉन x - 1 एंड x - 2 एंड x - 3। तो यहाँ पे हो गया a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3, जो कि ये जो नीचे जो आ रहा है वो वेरिएबल जो हैं उनकी पावर 1 है। अब एलसीएम लेंगे तो 3x - 1, इसको आप पावर इक्वेशन में 1 बना लीजिए, तो ये x - 1, x - 2, x - 3 बराबर ये आपका एलसीएम यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x - 1, x - 2, x - 3। इससे ये डिवाइड, ये दोनों जाएंगे बच्चों ऊपर, तो a में गुणा होगा x - 2 एंड x - 3 से, फिर प्लस ये x - 2 से x - 2 कटेगा, ये 2 ब्रैकेट बचे, इनका गुणा होगा बच्चों b में x - 1 एंड x - 3, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये 2 ब्रैकेट का गुणा c में करेंगे, तो प्लस c x - 1 एंड x - 2। इसके बाद ये 3x - 1 तो है, और ये x - 1 एंड x - 2 एंड x - 3। देखिए मैंने मैसेज जो बताया था एक आपको कि ऊपर पावर अगर बड़ी होगी तब इसको डिवाइड करेंगे, बराबर है तो चलेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक लाइन फालतू बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ इससे कट गई। अब ये बचा 3x - 1 इज इक्वल टू, अंदर गुणा करो बच्चों, तो देखिए पहले a को बाद में, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। x का x में x स्क्वायर माइनस 3x, -2 का x में -2x, माइनस के 3 दूनी 6, माइनस प्लस के, प्लस b x का x में x स्क्वायर माइनस 3x, -1 का x में -x, माइनस प्लस के 3, प्लस c x का x में बच्चों x स्क्वायर -2x, -1 के x में करेंगे -x एंड माइनस प्लस 2। देन नेक्स्ट 3x - 1 इज इक्वल टू, एक अंदर करेंगे बच्चों, तो ax स्क्वायर -3 और -2 माइनस के 5x, और माइनस के 5x में a से करेंगे तो माइनस के 5ax, और ये 6a, प्लस b के x स्क्वायर में करेंगे तो bx स्क्वायर, और -3 और -x माइनस के 4x, माइनस के 4x का b में करेंगे तो माइनस के 4bx, और p का करेंगे 3 में तो 3b, प्लस c का करेंगे x स्क्वायर में cx स्क्वायर -2x और -x -3x, और -3x का c में करेंगे तो माइनस के 3cx एंड फाइनली 2c। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बच्चों, यहाँ पर 2 है। सबसे पहले 2 करेंगे, यानी x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, तो सबसे बड़ी जो पावर है ना पहले उसके गुणांकों की, फिर उससे छोटी पावर के गुणांकों की, फिर उससे छोटी पावर के गुणांकों की, और देन डॉट डॉट अचल पद के गुणांकों की। तो यहाँ पर इधर तो कोई x स्क्वायर वाला है नहीं, तो इधर तो कोई होगा नहीं, 0, इधर a और b और c, तो a प्लस b प्लस c इक्वेशन नंबर 1। अब x स्क्वायर के बाद x के गुणांकों की तुलना, तो क्या होगी बच्चों, इधर x का गुणांक है कोई, है भैया, x का गुणांक 3 है यहाँ पे, और इधर बात करें तो इधर माइनस का 5a, और इधर बात करें तो माइनस का 4b, और इधर बात करें तो माइनस का 3c, और कोई है क्या, नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। अब अचर पदों की, x के बाद क्या आएंगे, अचर ही बताएंगे ना, तो अचर पदों की तुलना, तो अचर पद क्या है भैया, इधर -1, और इधर क्या होगा अचर पद जिसके पास ना x है ना कुछ है, 6a,
और 3b और 2c, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करके हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब वो हम कैसे करेंगे वो आप सोचिए, अब कैसे आप इसको करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप कोई भी को इक्वल कीजिए, आप कुछ भी इक्वल हो सकते हैं, इक्वल कर लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद बात बनेगी। तो क्या करें, आप देखिए यहाँ से मान निकालिए, ऐसा कीजिए, ये a + b + c = 0 है, तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए या a + b का मान निकाल लीजिए। बट यहाँ पर हमें कोई दो सेम नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज a + b तो बात बन जाती, ना b + c कोई सेम मिल रहे हैं, ना c + a कोई सेम मिल रहे हैं कहीं पर भी। अगर सेम बन जाए तो बात बने, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस तरीके से मुझे देखने से लग रहा है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि पहले आप इनमें से इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ये 3 ABC 3 की फॉर्म में इक्वेशन है, 2 की फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। अब कैसे बनाएंगे वो देखिए कैसे करना है आपको। तो आपको ना पहले आप किसी को कैंसिल आउट कर लीजिए, आप कर सकें तो। कैंसिल आउट देखिए कैसे हो सकता है, कैंसिल आउट होने के लिए आपको इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली किसी को भी काट दीजिए आप, जैसे c को काट देते हैं, यहाँ पे c है, यहाँ 2c है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर लूँगा तो ये भी 2c वो भी 2c, घटाने पर कट जाएगा। तो कर लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 3 से घटाने पर, समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 3 क्या है, 6 से 3b + 2c = -1। इसमें आप 2 से गुणा करो तो 2a + 2b + 2c = 0 करेंगे दो में तो 0। अब घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, तो जब घटाएंगे बच्चों तो इससे ये कट गया, 6a से 2a गया 4a, 3b से 2b गया तो 1b प्लस का, एंड फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये ab की फॉर्म में वैल्यू आ गई बच्चों, 4a + b की वैल्यू आ गई, 4a + b की वैल्यू आ गई। ओके, इसको आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप 3rd के बाद 4th नाम इसको दे सकते हैं। अब इन दो को सॉल्व किया, अब इन दो को सॉल्व कर लो या इन दो को सॉल्व करके एक और ए बी में एक क्वेश्चन लाओ, फिर वहाँ से एक क्वेश्चन और मिलेगी, उसको और इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू आएंगी, फिर उसमें से सी का मान निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। डायरेक्ट नहीं, 3 वेरिएबल में जो है 3 पदों में जो है समीकरण बन रही है ना, तो फिर ऐसे नहीं निकाल सकते, तो फिर मजबूरी बन रही है मेथड हमारे पास करने की। तो अब बच्चों क्या करें बताओ, इनको ले लें, इनको ले लो आप। देखिए इनमें से किसको काट सकते हैं आप, इसमें देखिए 4 से गुणा कर दीजिए तो इससे कट जाएगा, या 5 से कर दो तो कट जाएगा, 3 से कर दो तो कट जाएगा, तो कुछ भी कर दिए। समीकरण 1 में 3 से कर दो, हटाओ, सॉरी आपको काटना क्या है, ए और बी में आया तो आपको ए और बी में एक और समीकरण चाहिए, तो सी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करके जोड़ दो, यानी हम यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, तो जोड़िए भैया समीकरण, इसको लिख लीजिए आप पहले, चलो इसको लिख लो पहली को, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3a + 3b और प्लस 3c, और इधर 0 में करोगे 3 से तो 0 ही आएगा, और ये क्या है बच्चों -5a -4b -3c = 3। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, ये बच्चों आपका कट गए, तो ये 3a में से 5a गया -2a, या 4b में से 3b गया -b = 3। ये समीकरण नंबर आ गई बच्चों आपकी 5, क्योंकि ये 4 और ये 5। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशंस आपकी ए बी की फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे आप, अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, आप समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर समीकरण 4th + 5th कर दीजिए। तो 4th क्या है बच्चों, 4a + b = 1, 5th क्या है बच्चों, -2a - b = 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4a से 2a गया तो 2a बचा, और यहाँ पे माइनस का एक्चुअली ये प्लस का 1 है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली 2 आ गई। अब इसे पुट इन 4th या 5th, जो ए बी की फॉर्म में इक्वेशन है सिर्फ वहीं करेंगे आप, तो 5th कर दीजिए बच्चों,
तो यहाँ करेंगे आप तो -2 इंटू ए की जगह 2 और -b बराबर 2 3, तो 2 दूनी -4 और b को इधर भेजो 3 को इधर लाओ तो -3, b जाएगा तो इधर +b, तो जो b की वैल्यू है बच्चों वो आ गई -7। तो फाइनली हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू रह गई है? c की वैल्यू। तो अब a और b के मानों को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दो, c का मान आ जाएगा फाइनली। तो a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लगाइए समीकरण 1 क्या है बच्चों? ये है तो 0 बराबर a की जगह बच्चों a की जगह a का मान 2 प्लस b की जगह b का मान -7 और प्लस c। तो देखिए यहाँ 0 = 7 में से 2 हो गया -5 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो फाइनली ये a b c की वैल्यू हमारी आ गई। हमारा टारगेट क्या था? a b की वैल्यू फाइंड करना। तो हमारे पास a b की वैल्यू आ गई। आपने देखा किस तरीके से हमने निकाली, बस थोड़ा सा 3 में था समीकरण, 3 वेरिएबल में थी, तो इस वजह से थोड़ा सा निकालना लंबा हो गया, बट प्रोसेस आपको आना चाहिए। अब ए बी सी की वैल्यू आती ही कहाँ लगाएंगे आप? फर्स्ट में। तो इन सब का काम खत्म, इसे हटा दें, यस, बस वैल्यू बचा के रखिएगा, वैल्यू हटा दीजिएगा। तो आप लिखेंगे ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लगाइए बच्चों 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 बराबर ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है 2 अपॉन x - 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -7 अपॉन x - 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 अपॉन x - 3। अब समाकलन करने पर या समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो यहाँ इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 बराबर, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, सॉरी यहाँ dx तो रह गया dx, तो dx 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये dx अपॉन x - 1 प्लस, लेकिन ये माइनस है तो -7 को बाहर ले लो बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, एंड dx ओवर x - 2 प्लस 5 इज कांस्टेंट वैल्यू एंड dx ओवर x - 3। फाइनली इंटीग्रेशन आप इसका कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इसका समाकलन करेंगे तो 2 तो है, ये एक तरीके से 1 अपॉन x, तो log mod x - 1 -7 1 अपॉन x, एक तरीके से log mod x - 2 प्लस 5 log mod x - 3 प्लस c, और फाइनली आपका ये आंसर। तो समझ में आया? प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपका सवाल आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।